जब तक सांसें हैं, जब तक जीवन है, तब तक आप अपने को बेस्ट परफॉर्मेंस करते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए, अपना बेस्ट करते रहिए, अपने आप को खुशी महसूस कीजिए, अपना मूल्य समझते रहिए, अपना प्रतिभा निखारते रहिए मित्रों। तो ये जो सफलताएं हैं वो तो आपके साथ साथ चलने वाली है, वो कदम। मित्रों नमस्कार, आप हैं प्रसन्न गुरु जी के साथ। अधिकांश हमारे यूथ इसलिए फिसड्डी हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं या अपने को लूजर महसूस करते हैं या वो जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है या उनकी कामयाबी उनसे बहुत दूर चली जाती है। उसका एकमात्र यह कारण होता है कि वह अपना वैल्यू नहीं समझता, वह अपने लाइफ की वैल्यू नहीं समझता, वे अपने थॉट की वैल्यू नहीं समझता, वे अपने विचार शक्ति की वैल्यू नहीं समझता, वे अपनी सांसों की वैल्यू नहीं समझता। वो उनको जो अवसर मिला है एक जन्म के रूप में, ये शरीर जो उनको मिला है या जो शरीर का जो उनको एक मिला हुआ है, कल्प वृक्ष मिला हुआ है, वह उसकी वैल्यू जरा कम करके आंकता है या आंकता ही नहीं है। वे अपने को जब दीनहीन मानते हैं, जब वे अपने को कमज़ोर मानते हैं, जब अपना मेमोरी पावर वो सबसे कमज़ोर समझता है, वे अपने को बेचारगी महसूस करता है, वे अपने को दूसरों से ज़्यादा दुखित महसूस करता है, वे अपने आप को पीड़ित महसूस करता है, वे अपने आप को गरीब महसूस करता है, वे अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। ये उनकी जो कमज़ोर महसूस करने की जो स्वभाव है, कम तर आंकने की जो स्वभाव है, दूसरे लोगों को वह देखता है कि ज़्यादा खुशहाल है, उनके पास ज़्यादा संपत्तियां हैं, उनके पास ज़्यादा अवसर हैं, उनके पास ज़्यादा विद्या है, उनके पास सोचने की ज़्यादा शक्ति है, वे उनके पास बहुत से लोग उनके मददगार हैं। ऐसा उनके मन में लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा और मेरे पास बहुत कम। तो जब वो ऐसा सोचता है मित्र, तो उसी क्षण उसकी जो सामर्थ्य है, जो उसकी शक्ति है, जो वह पा सकता है, जो वह कर सकता है, जो मुकाम हासिल कर सकता है, वह उससे उतना ही दूर चला जाता है। इसलिए मेरे युवा मित्रों, आप अपना कदर करना जानो, आप अपना मूल्य समझो तो सही कि तुम क्या क्या कर सकते हो। सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिला तो आप कमज़ोर हो गए, ये लानत भरी विचार को बाहर कीजिए। आपके भीतर में खूब सारे हुनर होते हैं, लोग अपना स्वरोजगार करते हैं, अपनी काम करते हैं, अपनी कोई व्यवसाय करते हैं, अपना कोई धंधा करते हैं। जितने भी लोगों ने अपने धंधा शुरू किया है, अपना व्यवसाय शुरू किया है, उसका ज़िंदगी बिल्कुल बदल गया है। उसके पास जो कमाई है वह आता है और ज़िंदगी को बदल देता है। अब ये अलग बात है कि आपने कमाया 10,000 और आपने कमा दिया 8,000, तो फिर आपका धंधा चलेगा कैसे? बिजनेस करना है तो बिजनेस के सिस्टम को समझो, नौकरी करना है तो नौकरी के सिस्टम समझो, किसी कंपनी में काम करना है तो उस कंपनी के सिस्टम समझो। यानी आप अपनी पहले यह मूल्य देखो कि आपका जीवन किस विचारधारा में चलता है, आप कौन से काम को बखूबी बिना अपनी आत्मा की कचोट किए, बिना अपने आत्म पीड़न किए, बिना अपने आप को दुखित किए, बिना अपने आप को प्रताड़ित किए, कौन सा ऐसा जॉब है आपके लिए, कौन सा ऐसा काम है जिसको आप हंसी खुशी कर सकते हो, आनंदित कर सकते हो, प्रफुल्लित कर सकते हो। जब आप उसका चयन करोगे, आपका जो स्वभाव से मेज खाता है, आपके जीवन शैली से जो मेज खाता है, आपके आत्मा से जो मेज खाता है, आपके थॉट से जो मेज होता है, तो आपका काम ज़्यादा बेहतर होगा और सफलता आपके साथ साथ चलेगी। लेकिन होता क्या है, आप कोई भी जॉब आनंद फानंद में चुनते हो, भाई मुझे कुछ भी मिल जाए। ये कुछ भी मिल जाए वाले जितने भी मेरे युवा मित्र हैं, वे हमेशा दुखित रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, लूजर बने रहेंगे। वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, वो सिवाय दूसरे के ऊपर लानत देते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, रोते रहेंगे, हाय तौबा मचाते रहेंगे, पूरी दुनिया को वो गाली देते रहेंगे, क्योंकि उसकी चॉइस ही लानत भरे होता है। कुछ भी मिल जाए वो मैं कर लूँगा, मतलब आपका इतना कम मूल्य है कि आप नहीं जानते कि आपकी योग्यता क्या है, आप नहीं मानते
कि आपकी आस्थाएं क्या है। आप नहीं मानते कि आपके भीतर में कुछ हुनर है। आप नहीं मानते कि एक पद है जो मेरे लिए बना है, मैं ये सेवा के लिए ही बना हूँ। आप नहीं मानते। आप ये मानते हो कि कोई भी कबाड़, कोई भी कूड़ा करकट में से आप चाहते हो कि कोई जौहरी आएगा और आपको उठा लेगा। तो कूड़ा करकट में से कौन आता है उठाने के लिए? तो कूड़ा बिनने वाला आता है मित्र। कोयले की खदान से एक बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई कभी इंजीनियर पहुंचे और आपके कोयले की तलाश करके पहचान ले कि इसके भीतर हीरा है। लेकिन कोई लाखों में कभी एक आध घटना घटती है। और कूड़ेदान में आप हीरा भी फेंक दो तो भी कोई उठाने वाला, कोई कारीगर नहीं आएगा, कोई इंजीनियर नहीं आएगा, कोई पारखी नहीं आएगा, कोई आएगा ही नहीं। वहाँ तो उस बजबजाते हुए दलदल में, उस भिनभिनाते हुए मक्खी की जहाँ ढेर है, जो कूड़े करकट और गंदियाँ फैली हुई है, वहाँ तो सफाई कर्मी आएंगे या तो कूड़े बीनने वाला आएगा। और ये दोनों आपके मूल्य नहीं जानता, क्योंकि आप अपना मूल्य खुद नहीं जानते हो और आप अपने को गटर बनाए बनाए फिरते हो। आप अपने को कूड़ेदान में बनाए बनाए फिरते हो। आप अपने ऊपर मक्खियाँ भी बनाते फिरते हो। आप रोते रहते हो, बिलखते रहते हो, हाय हाय करते रहते हो, पीड़ित बने रहते हो, दुखित बने रहते हो, अपने को हमेशा प्रताड़ित समझते रहते हो कि दुनिया मुझसे शोषण कर रही है, दुनिया मेरी लानत भेजी। मित्रों, आप इस लोकतंत्र में रहते हैं जहाँ बराबरी का मौका सबको अवसर मिलता है, सबको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। हर व्यक्ति अपनी व्यवसाय कर सकता है, हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुरूप अपना धन अर्जित कर सकता है, हर व्यक्ति अपने आप को खिला सकता है, फैला सकता है, प्रकाशित कर सकता है, सुवासित कर सकता है, जानदार बना सकता है। आप ऐसे देश में, ऐसे समय में, ऐसे वक्त में, ऐसे टाइमिंग में यदि आप रोना रहते हो तो ये रोना भी एक लानत भरी चीज़ें होती मित्रों। जब तक आप अपना स्वयं की जिंदगी के बारे में नहीं समझोगे कि यह लाइफ आपको कितना बेशकीमती मिला हुआ है, एक एक क्षण मनुष्य का कितना बेशकीमती होता है, न जाने कौन सा वह एक पल आएगा जिसमें राम नाम सत्य हो जाएगा, न जाने वह एक कौन सा एक पल आएगा जिसमें आपका यह इतराता हुआ यौवन समाप्त हो जाएगा, न जाने वह कौन सा कब एक पल आ जाएगा कि आपका सारा किया धरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब तक सांसें हैं, जब तक जीवन है, तब तक आप अपने को बेस्ट परफॉर्मेंस करते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए, अपना बेस्ट करते रहिए, अपने आप को खुशी महसूस कीजिए, अपना मूल्य समझते रहिए, अपना प्रतिभा निखारते रहिए। मित्रों, तो ये जो सफलताएं हैं वो तो आपके साथ साथ चलने वाली है। वो कदम चूमती है, वो कदम चूमती है जो अपना मूल्य जानते हैं, जो अपना हुनर जानते हैं, जो अपनी वक्त की कीमत समझते हैं, जो अपनी कीमत समझते हैं, जो इस संसार में आने की कीमत समझते हैं, जो अपनी आस्था की कीमत समझते हैं, जो अपनी रूह की कीमत समझते हैं, जो अपना होने का मायने समझते हैं, जो अपने जीवन का मायने समझते हैं। मित्रों, तो आप अपना होने का मूल्य समझो और जो सफलता तो फिर आपके साथ साथ चलेगी। फिर किसी दिन किसी सफलता के, सक्सेस के मंत्र के साथ हम आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।